जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, यही हमारी माँ से प्रार्थना रहती है। चलिए आज बात करते हैं। हमसे बहुत किसी ने बहुत कमेंट किया है कि हम आपको कर्ण पिचासनी के बारे में बताएं, ठीक है। जबकि मैंने पहले कह दिया कि मैं इन साधना के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इनके बारे में आपको नहीं बता सकती। लेकिन आपने इतनी कमेंट किया है तो मैंने सोचा कि चलिए देखिए, इनकी दोनों तरह की साधना है, वामा मार्गी भी, दक्षिणा मार्गी साधना भी है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि दोनों साधनाओं में कोई गारंटी नहीं है, ठीक। ये बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमसे किसी तरह की आप अपेक्षा ना करें कि हम आपकी किस तरह मदद इसमें करेंगे। इस साधना में मैं कोई मदद नहीं करूँगी। मैं अगर आपकी इच्छा है तो हम सात्विक साधना आपको बता दे रहे हैं, आप करनी तो करिए, इसमें आपको ज़्यादा खतरा नहीं है, ठीक। जिस विधि से हम आपको बता रहे उस विधि से अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके साथ ज़्यादा कोई घटना नहीं घटेगी और आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत साधारण, बहुत सोम और दक्षिण मार्ग की साधना है, सात्विक साधना है। क्योंकि वामा मार्ग की साधना तो मैं किसी कीमत पे नहीं दे सकती, क्योंकि वो इतनी गंदी साधना है। उसमें जरा सा भी आपके कुछ गलत हो गया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाएगी, और वो साधना तो मैं दे ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसके बारे में आपको कमेंट नहीं करें। अगर आप करने की इच्छा है तो आप सात्विक साधना कीजिए। सरल साधना है, आप सिद्ध हो जाएंगी, आपका कार्य करेंगी, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, जब ये सिद्ध हो जाती हैं तो आप जो भी इनसे प्रश्न करेंगे अपने बारे में, दूसरे के बारे में, ये सब कुछ बताती हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो कर्ण पिचासनी है, ये कभी भी किसी का भविष्य नहीं बता सकती। देखिए, ये भूत बता देंगी, वर्तमान बता देंगी, भविष्य नहीं बता सकती। भविष्य केवल ईश्वर बताता है। अब 10 जन्म साल के बाद किसके साथ में क्या होना है, या अगले जन्म में वो क्या बनेगा, ये सब कुछ ये नहीं बता सकती। इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि भविष्य बता सके। ये भूत और वर्तमान बताती हैं, और अगर भविष्य जानना है तो फिर आप ईश्वर की साधना कीजिए। ईश्वर आपके भविष्य बताते हैं कि आप पूरे जन्म में ज़िंदगी में क्या करेंगे, अगले जन्म में क्या बनेंगे। ईश्वर आपके जन्म जन्म तो बता देते हैं, लेकिन इनके में इतनी क्षमता नहीं होती है। और जो लोग सिद्ध कर चुके हैं, जब बताते हैं लोगों के बारे में, तो वो उनका भूत वर्तमान एकदम क्लियर बता देते हैं, ठीक है, कि इस टाइम इस दिन ये हुआ ये हुआ। तो लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अरे इनको तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, सारी जानकारियाँ इनके पास में है। तो जब आप इनका वर्तमान और भूत एकदम क्लियर बता देते हैं, तो आप भविष्य में कुछ भी बताइए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होना है, तो इतना कौन ध्यान देता है आपकी बातों में। तो वो वैसे ही पड़ गया कि हाँ, ये तो सब कुछ सही बता रहे। अब आप कुछ भी बताइए उनको, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो दोबारा पूछने तो आता नहीं। अब आता है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई कि ये आपका वर्तमान और भूत बता सकते हैं, भविष्य नहीं बता सकते। इनकी इतनी क्षमता बिल्कुल भी नहीं। अब आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत सरल विधि दे रही हूँ मैं, इस विधि से करिएगा और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिएगा, तो आपके साथ में कोई भी वो क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगी, और बहुत आराम से आपकी साधना जो है वो सिद्ध हो जाएगी। क्या करना है आपको वो देख लीजिए। आप क्या करेंगे, एक कर्ण पिचासनी यंत्र ले लेंगे और एक हकीकी माला ले लेंगे। देखिए, जो भी ये मालाएं होती हैं कर्ण पिचासनी की या अक्षिणी की, ये सब माला हकीकी होती हैं, नाम दे दी जाते हैं कि ये माला। तो हकीकी माला लेनी है और इनका यंत्र लेना है। इसको आप प्राप्त प्रतिष्ठित करवा लीजिएगा किसी से, अपना ज्योतिषी से, किसी से, पंडित वगैरह से। उसके बाद आप पूजा में रखिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए, जो भी आप पूजा का कमरा है वो आप एकदम एकांत में बनवा करेंगे, और उस कमरे में आपके सिवा कोई आएगा जाएगा नहीं। उस कमरे को आप एकदम साफ सुथरा कर लेंगे और थोड़ा इत्र या परफ्यूम डाल के कमरे को सुगंधित कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सामग्री है, आपको कर्ण पिचासनी यंत्र, हकीकी माला है, और उसमें चावल, साबुत चावल ले लेने हैं, आपको धूप धूप ले लेना है, और दिया जो है सरसों का तेल जलाएंगे लंबी बत्ती का, और फूल ले लेंगे, फल ले लेंगे, मिठाई ले लेंगे, जो आपके पास सामग्री है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपके पास हो सकती है वो सामग्रियाँ आपको रखनी है। वस्त्र आप कोई भी पहने, कोई मतलब इसमें नहीं है। और आसन भी आपका ऊन का होना चाहिए, लाल काला पीला जो भी आसन चल जाएगा। इसमें कोई चीज़ की ज़्यादा वो बंधन नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। और जब साधना आप करेंगे वो शुक्रवार को शुरुआत करेंगे, ठीक। और ये जो चौकी आप है, या तो आप पूर्व दिशा में आपका मुंह हो या आपका मुंह उत्तर दिशा में हो, जो भी आपको सही जगह लगे बैठिए। आपका मुंह पूर्व दिशा में हो सकता है और उत्तर दिशा में भी हो सकता है। पूजा रात को 10 बजे ही होगी, 9 बजे के बाद 10 बजे शुरू करेंगे आप। नहा धो के आराम से बैठेंगे अपने आसन पे। बैठने के बाद अपने जो आपने चौकी लगाई है, चौकी पर आपको अपने गुरु का चित्र रखेंगे। अगर गुरु नहीं है तो आप वहाँ पर शंकर भगवान की फोटो रख देंगे, ठीक है। शंकर भगवान फोटो रखेंगे। गणेश जी की तो गणेश जी के रखेंगे, और कोई फोटो नहीं रखनी है। एक आप स्टील की प्लेट में
ये यंत्र रख देंगे, वहाँ पे आप माला रख देंगे, पुष्प रख करके यंत्र रख देंगे और माला रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जल रख लेंगे, सामग्री रख लेंगे और अपने कमरे में बैठ जाएंगे। कमरा जो है हल्का सा खुला रखेंगे, बाकी कमरा अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे, पूरा गेट खुला नहीं रखेंगे। कोई भी आएगा जाएगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं। जितने आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना है और 11 दिन में आपको जो है पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में आपके गलत भावना या गलत विचार आपके आने नहीं चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल सात्विक रहेंगे, केवल अपनी पूजा में ध्यान देंगे, अपने मन में ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। किसी भी तरह के आपके अंदर कोई विचार, दूषित विचार आने नहीं चाहिए। ठीक है, आपके अंदर कोई भी दूषित विचार आने नहीं चाहिए। आप पूरे ब्रह्मचार्य का सात्विक पालन करेंगे। ठीक है, अब आपको अपने आसन पर बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहले आपको बंधन लगाना है। बंधन के लिए जो चावल है वो उठाएंगे, अच्छत उठा करके आप जो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके अपने 10 दिशाओं में ऊपर फेंक कर देंगे। इसको बंधन लगा देंगे। अपने जो आपने चौकी लगाई है, चौकी पर आपको अपने गुरु का चित्र रखेंगे। अगर गुरु नहीं है तो आप वहाँ पर शंकर भगवान की फोटो रख देंगे। ठीक है, शंकर भगवान फोटो रखेंगे। गणेश जी की तो गणेश जी के रखेंगे और कोई फोटो नहीं रखनी है। एक आप स्टील की प्लेट में ये यंत्र रख देंगे, वहाँ पे आप माला रख देंगे, पुष्प रख करके यंत्र रख देंगे और माला रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जल रख लेंगे, सामग्री रख लेंगे और अपने कमरे में बैठ जाएंगे। कमरा जो है हल्का सा खुला रखेंगे, बाकी कमरा अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे, पूरा गेट खुला नहीं रखेंगे। कोई भी आएगा जाएगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं। जितने आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना है और 11 दिन में आपको जो है पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में आपके गलत भावना या गलत विचार आपके आने नहीं चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल सात्विक रहेंगे, केवल अपनी पूजा में ध्यान देंगे, अपने मन में ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। किसी भी तरह के आपके अंदर कोई विचार, दूषित विचार आने नहीं चाहिए। ठीक है, आपके अंदर कोई भी दूषित विचार आने नहीं चाहिए। आप पूरे ब्रह्मचार्य का सात्विक पालन करेंगे। ठीक है, अब आपको अपने आसन पर बैठना है। बैठने के बाद शिव जी का पूजन करेंगे, चंदन लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, अच्छते चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास फल है या जो भी आप नैवेद्य या प्रसाद रखी, मिठाई वगैरह वो चढ़ा देंगे। और महादेव का पूजन करने के बाद महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हम आप गुरु मान करके आपका ये साधना कर रहे हैं, आप पूरी तरह से हमारी सुरक्षा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस सफल जो साधना में है पूरी तरह सफलता प्राप्त करें और हमारा कार्य पूर्ण हो। ठीक, और उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि गणेश भगवान, क्योंकि महादेव गुरु है इसलिए महादेव का पूजन पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरु सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी से आप प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी विघ्नों को दूर करें और वहीं पर आप भैरव बाबा का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना, जो आपके पास में यंत्र है, यंत्र पर भी आप पूजन करेंगे, टीका लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। जब भी आपके सामान है, सामग्री, अच्छत वगैरह, प्रसाद वगैरह, फल चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप हाथ में जल लेंगे, जल में थोड़ा अच्छत डालेंगे, पुष्प डालेंगे और आपको संकल्प लेना है। संकल्प अपना नाम कहेंगे, अपने पिता का नाम कहेंगे, गोत्र बोलेंगे, जहाँ आप रहते वो स्थान बोलेंगे और उसके बाद आपको उनकी कितनी माला करनी है। देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर बता देती हूँ कि आप उनको कोई भी स्थान नहीं देंगे, आप केवल उन्हें देवी का स्थान देंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप उन्हें किसी का स्थान देते हैं तो मेरी उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, आप केवल कहेंगे कि आप देवी हो और मैं देवी मानकर आपका पूजन कर रहा हूँ। ठीक, आप कोई भी स्थान नहीं देंगे और आप वहाँ पे जो आपने संकल्प जल लिया हुआ उसमें बोलेंगे कि हे कर्ण पिशाचिनी, मैं देवी स्वरूप में आपका पूजन कर रहा हूँ, मेरी आपकी साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना सिद्ध करिए, मुझ पर प्रसन्न हुई, कृपा करिए और आप एक दिन में जितनी भी माला कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपको जाप 1.25 लाख ही करने हैं और साथ में आपको एक दिन में 31 माला कर सकते हैं। जितनी माला आप कर सकते हैं वो माला, छोटा सा मंत्र है तो 31 कर सकते हैं आराम से। तो आप उतनी माला बोलेंगे, जितनी माला एक दिन में, एक रात में आप कर सकते हैं, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी आप माला बोलेंगे, इतनी माला मैं आपके नाम का कर रहा हूँ। ठीक है, आपके नाम की कर रहा हूँ और करके आप वहाँ पे जल छोड़ देंगे और उसके बाद आपको वहीं पे बैठकर महादेव की, आपको शंकर भगवान की जो है 5 माला करनी है
ओम नमः शिवाय का आप जाप कर लेंगे और उसके बाद गणेश जी की माला करेंगे, मंत्र स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। और उसके बाद आप भैरव बाबा का जाप कर लेंगे। भैरव बाबा की आपको जो है उनको सुरक्षा करनी है, तो आपको उनको जाप करना पड़ेगा। 5 माला भैरव बाबा की भी करेंगे। और ये जो मालाएं हैं शंकर भगवान, गणेश जी की और जो भैरव बाबा की हैं, ये आपको डेली करनी है। जितने दिन का आपका अनुष्ठान है बराबर करनी है इनकी पूजा। और जैसे भी पूजा आप कर रहे हैं वो पूजा आपको रोज़ करनी है, ये जाप भी आपको रोज़ करनी है, ठीक। उसके बाद आप कर्ण पिचासने का जो माला है, हकीकी माला, वो उठाएंगे और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपकी इस माला का जाप कर रहा हूँ, हम पर कृपा करिए, प्रसन्न होइए और आप उनकी माला शुरू कर दें, ठीक। तेल का दीपक जलाएंगे, दीपक जलना चाहिए। देखिए पिचासनी है और रात में करेंगे, अनुभव तो होंगे ही, इसकी कोई भी वो नहीं, वो तो होने ही है, ठीक। अनुभव होंगे, डर भी लगेगा, डरिएगा नहीं। और दूसरी बात, मैंने पहले कह दिया था आपसे कि किसी मैन की कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब भी वो अगर आपके पास में आती है, ठीक, तो आप अगर वो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, तो मैं आपसे क्लियर कह दूं कि आप उनसे साफ साफ कह दीजिएगा कि मैं आपको देवी मानकर आपका पूजन कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूँ या आपको प्रसन्न कर सकूँ, मुझे क्षमा कीजिए और आप मुझ पर प्रसन्न होइए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और हम जो हमारा कार्य वो करिए, ठीक है। आप क्लियर उनको मना कर देंगे। जब आप मना कर देंगे तो वो हट जाएंगी, बाकी उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, आप अगर ये कहेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो वो फिर आपकी सुनेंगी, क्योंकि आप साथी साधना कर रहे हैं और आपकी साधना में कोई कमी। देखिए जितने दिन आपको जाप करना है, बहुत ही श्रद्धा भाव से समर्पित होकर आपको जाप करते हैं, ठीक। मन में कोई भी दूसरे विचार आपके ना आए, क्योंकि जब भी देखिए ये लोग जब आती हैं तो इतनी सुंदर आती हैं और परियों की तरह बहुत ही सुंदर आएंगी कन्या के रूप में, क्योंकि आज इंसान का जो है वो थोड़ा दिमाग बदल जाता है, ठीक है। अब वो किस रूप में आ जाती हैं वो भी नहीं पता है, क्योंकि उनका कोई कायदा कानून नहीं है। तो अपने ऊपर पूरा आप संयम बना कर रखेंगे, ठीक। आप सक्षम है तो करिएगा, संयम बना कर रखिएगा और उनसे क्लियर मना कर दीजिएगा कि भैया मैं इस लायक नहीं हूँ, ठीक। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप साधना इसको कर लेंगे और आपके साथ में कोई गलत क्रिया नहीं करेंगी। और जब भी आप रात में सोएंगे तो अपनी तरफ भैरव बाबा का पूरा बंधन लगा करके सोएंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हमें वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर सपने में भी वो कहीं आपको ले जाती कुछ करती हैं तो आपकी पूरी सुरक्षा होगी, ठीक है। जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती, तो वो आती हैं, आ जाती हैं जब 11 दिन में, तो आपके कान में बोलेंगी, कुछ बोलेंगी, बात कहेंगी, तो आप उनको कोई भी चीज़ उपहार देनी है, तो आपके माला पुष्प की हो वो उपहार दीजिएगा, या आपके कोई भी फूल रख के, आप गुलाब का फूल या किसी चीज़ का फूल, लाल फूल उनको भेंट कीजिएगा, तो प्रसन्न हो जाती है, पुष्प में ही है। और फिर आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि जब भी हम आपका आवाहन करें तब आप हमारे पास में आइएगा और हम जो भी चीज़ आपसे पूछते हैं अपने बारे में, दूसरे के बारे में, उनकी जो भी जानकारियाँ हैं वो हमें आप दीजिएगा, ठीक है। आप उनसे ऐसा कहेंगे। जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तो आप माला और ये यंत्र को आप जल प्रवाहित कर देंगे। देखिए अगर आपकी 11 दिन में सिद्ध नहीं होती तो आप 2-3 स्टेप में भी इनको सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि जाप आपको पूरे करने पड़ेंगे। और आप किसी भी तरह से आप जो है समर्पित नहीं होंगे, आप डायरेक्ट मना करेंगे कि भैया आप देवी हो। और दूसरी बात मैं कह देती क्लियर कि आप इनको कोई भी स्थान नहीं देंगे। जिस तरह से मैंने कहा केवल देवी का स्थान देंगे तब आपकी साधना सफल हो जाएगी, कोई घटना दुर्घटना नहीं घटेगी। किसी से भी अनुभव शेयर नहीं करेंगे, या तो कहीं बाहर जाएंगे आएंगे नहीं, और आराम से साधना करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो करिएगा और हमसे कोई भी उम्मीद न करिएगा इस साधना में नहीं। और भी अगर आप चाहे, मैं आपको बहुत सी अच्छी अच्छी साधनाएं दूंगी, इतनी अच्छी साधना दूंगी कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपके पास धन आएगा, आप जो 4 कार्य कहते हैं वो कार्य आपका पूरा होगा। बहुत अच्छी अच्छी साधना दूंगी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन को बदल दूंगी मैं। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में तरक्की हो, धन आए, कोई कमी ना हो। लेकिन गलत साधना में मुझसे कोई बामा मार्ग की साधना मुझसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। बामा मार्ग की साधना में किसी को भी नहीं दूंगी। और रही बात, कोई कहता है, किसी ने कहा था कि क्या आपने देखा है कि नहीं, तो भैया मैं बता दूं कि जिस चीज़ के फेवर में मैं नहीं हूँ तो मैं उनको देखूंगी क्यों, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं ना। जब मेरे पास खुद इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं कि इनके आगे सब साधना तुच्छ है, बहुत छोटी साधना है, इन्हें मैं क्यों करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप गुरु बनाइए,
जब आप गुरु बनाते हैं तो गुरु से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो आपने नहीं किया वो भी प्राप्त होता है। मेरे गुरुदेव ने हमको हज़ारों साधनाएँ दी हैं, दक्षिण मार्गी, वामा मार्गी, हर तरह साधना दी हैं, इतनी दी है कि मुझे सब कुछ सिद्ध है, ठीक है? बिना किए सब सिद्ध है। मैं किसी को भी दे सकती हूँ, करा सकती हूँ, मैं पूरी गारंटी से कराती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को मुझे करना पड़े, ठीक? और दूसरी बात है कि लोग बताते हैं, लोग भी हज़ार साधना बताते हैं, पति कितनी कड़क चाशनी की है, कितनी अछड़ी की है, कितनी परियों की है, कितनी किसकी, तो कोई सिद्ध नहीं करता है, ठीक है? उनको गुरु कृपा से प्राप्त होती है, उनको खुद सिद्ध हो जाती चीज़ें, उनको आशीर्वाद होता है गुरुदेव से कि हाँ आप बता सकते हो, आप करा सकते हो, तो इतना हम लोग को आशीर्वाद खुद प्राप्त हो जाता है, माँ से है, गुरुदेव से प्राप्त है। तो ज़रूरी नहीं कि हाँ हमने देखी हो, कि हाँ अगर हम लोग इच्छा होती तो बिना कुछ किए भी देख सकते हैं, इतना हम लोग को खुद पता है कि हाँ हमें जिसको देखना होगा हम उसको देख लेते हैं, ठीक। और हम काली माँ के साधक है, तो माँ काली माता के तो सब गढ़ है, तो हम लोग तो वैसे भी दिखते हैं, ठीक है। ऐसी बातें मत करिए, आप लोग समझदार है, तो जो चीज़ें फेवर में नहीं हूँ मैं तो वो मैं नहीं करती, ठीक। आपकी इच्छा तो करिएगा, ठीक है, और आप सफल हो जाएंगे, और कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक करिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रदान कर सकें।